जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव्स के खासकर बुलीज वाली जो स्टेटमेंट थी आपको बताना चाहते हैं। पिछले मंथ जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट जब चाइना विजिट से जब मालदीव्स पहुंचे, उस वक्त पहुंचते ही मोहम्मद मोइजो ने यहाँ पर यह कहा था, नो वन हैज लाइसेंस टू bully us। एक्चुअली आपको बता दें कि बुली का मतलब होता है कि किसी देश को छोटा साबित करना और छोटा समझ के उसे नजरें दिखाना, जिसे हम बोलते हैं ना आंखें दिखाना। वो चीजें यहाँ पर बोली गई मालदीव्स के प्रेसिडेंट की तरफ से। तो अब ये यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने मोहम्मद मोइजो के उस स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पर रिस्पांस निकल के आया। जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर रियली पूछा गया कि इज इंडिया बीइंग अ bully, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एस जयशंकर ने ये कहा कि अगर रियली मालदीव्स को अगर बुली किया जा रहा है तो कोई बड़ा देश जिसे बुली कर रहा छोटा देश को, वो किसी को 4.5 बिलियन डॉलर ऐसे ऐड में नहीं देता है, ग्रांट में नहीं देता है। इवन कि आपको बताना चाहते हैं इसमें यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनके इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि एक बिग बुलीज दूसरे कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई नहीं करता है कोविड-19 के टाइम में। इवन कि जब फूड डिमांड्स की बात हो, फ्यूल डिमांड्स की बात हो, फर्टिलाइजर्स डिमांड की बात हो, उस वक्त भारत जैसा देश अपने पड़ोसी देश के लिए हमेशा आगे रहा है, हमेशा मदद किया है। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि आज के टाइम में भारत और उनके जो पड़ोसी देश है, चाहे हम नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, दोनों इन सब नेबरहुड जो पॉलिसी को लेकर हमारा आज का जो नजरिया है ना, आज का जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो चेंज हुआ है। बहुत कुछ बदला है आज के टाइम में। रिसेंट के कुछ एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर ये समझाते हैं कि बांग्लादेश में आज के टाइम में जो पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, रिसेंटली एक हमने वीडियो बनाया था मातृबारी पोर्ट के बारे में, जिसमें इंडिया जापान दोनों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन कि जापान का ही एक मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ देखा जा रहा है, जिससे नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा भूटान के गिलीफू जो शहर है वहां की हम बात करें तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, जिसे डेवलप किया जा रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीलंका में रिसेंटली एनर्जी टेंडर को लेकर बांग्लादेश की कंपनी यू सोलर को यहाँ पर टेंडर दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है। इवन कि यहाँ पे ये कहा गया कि आज मालदीव्स के पास जो पावर ग्रिड है, ये पावर ग्रिड जो आज से 10 साल पहले ये पावर ग्रिड आज कोई ना रोड था, रेलवेज था, इवन की वाटर यूजेज आज के टाइम में इसका भी बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है। इवन की कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट को लेकर कहा गया कि आज जिस तरीके से नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इवन श्रीलंका हो, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कनेक्टिविटी बूस्ट की जा रही है, इसको लेकर यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि अगर मालदीव्स को यहाँ पर हम लोग मिस नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू मिस देम आउट, क्योंकि आज के टाइम में मालदीव्स भी इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत के नेबरहुड पॉलिसी के लिए जितना इंपॉर्टेंट श्रीलंका है, जितना इंपॉर्टेंट बांग्लादेश है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मालदीव्स भी है। तभी तो हमारे भारत में इस साल इंटरिम बजट में आपको पता होना चाहिए कि मालदीव्स की जो मालदीव्स डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसे 50% बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि 50% कुछ आपने वीडियो में देखा होगा कि ये तो घटा हुआ है। एक्चुअली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से आपको समझाना चाहते हैं। 2023 और 24 के बेसिकली जो बजट में 400 करोड़ अलोकेट किया गया, एस्टिमेट किया गया, ये बढ़ के ना ये 770 करोड़ हो गया रिवाइज, यानी एक साल में 400 करोड़ अलोकेट किया गया, लेकिन ये बढ़ के हो गया 770 करोड़। अब कितना अलोकेट किया गया? 600 करोड़। तो इसके कंपैरिजन में तो 50% बढ़ा ना। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो रिवाइज होगा ना, तो रिवाइज में हमेशा जो बजट होता है वो बढ़ ही जाता है। तो 600 से ये हो सकता है ये 900 हो जाए, तो घटने का तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर ये कहा है कि बेसिकली जो अलोकेशन हुआ है इंटेरी बजट में, टोटल 22,154 करोड़ का यहाँ पर बजट में अलोकेशन हुआ है। और सबसे बड़ा एक कंसर्न निकल के आता है खासकर मालदीव्स के डेट क्राइसिस को लेकर, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पर डेट क्राइसिस को लेकर मालदीव्स को वार्न किया और ये कहा कि अगर आप चाइना से बोरो करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप डेट क्राइसिस का सामना कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इसके पहले वाली जो सरकार थी मोहम्मद सोली, और उसके भी पहले यानी कि यामीन मोहम्मद जो अब्दुल्ला यामीन की जो सरकार थी, उन्होंने भी यहाँ पर चाइना से लोन लिया था बड़े अमाउंट में, और वो अभी तक जो लोन है इसका चुकता अभी तक नहीं हो पाया है। इसके बाद भी यहाँ पर मोहम्मद मोइजी जो है वो लोन के लिए डिमांड की है। क्योंकि अगर हम आज बात करें अगर मालदीव्स के जीडीपी की, तो रिसेंटली जो मालदीव्स की जो जीडीपी है टोटल वो 6.55 बिलियन है अगर पिछले साल के हम आंकड़े देखें तो। लेकिन उनके ऊपर जो कर्ज है वो लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर है। आप समझ सकते हैं लगभग 70-80% तो इनके ऊपर कर्ज है जीडीपी के कंपैरिजन में। और ये कहा जा रहा है कि ये टोटल ये ओनली एक्सटर्नल डेट है। इंटरनल डेट की हम बात करें तो ये तो और भी ज्यादा निकल जाएगा। आप जानकर हैरान होंगे कि अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें ना, पाकिस्तान की जीडीपी से और डेट को लेकर, तो पाकिस्तान की जो अगर जीडीपी हम देखें तो पिछले साल ये आपका 340 बिलियन
बिलियन यहाँ पर निकल के आता है यूएस डॉलर में। वही पाकिस्तान के ही इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक एक तब्द लेब करके है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो हमारे ऊपर जो कर्ज है, डेट है, वो 125 बिलियन है। वैसे तो पाकिस्तान अपने साइड से ये आंकड़ा दिया है, लेकिन आईएमएफ का जो आंकड़ा है वो बेसिकली इससे भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान अपने साइड से अगर 125 बिलियन बता रहा है, जहां पर इसकी टोटल जीडीपी 340 है, आप समझ सकते हैं कि लगभग 40% के आसपास में इनके ऊपर भी डेट है। तो पाकिस्तान से भी कहीं न कहीं जो आगे है वो मालदीव्स की खासकर डेट है विद रिस्पेक्ट टू देयर जीडीपी। और अगर हम बात करें थोड़ा-सा इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में, तो यहाँ पर अभी आपको बताना चाहते हैं, जब भारत और मालदीव्स के बीच में जब फरवरी के टाइम में जब टेक्निकल जो ग्रुप बनाई गई थी, जब इनकी मीटिंग कंडक्ट हुई, तो उसमें ये कहा गया कि जो मालदीव्स में 78-79 जो मिलिट्री पर्सनल है, इसको रिप्लेस किया जाएगा टेक्निकल स्टाफ से। अब वो जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी जो डेट दी गई थी वो 10 मार्च को, और एक था आपका 10 मई को। लेकिन 10 मार्च से पहले ही यहाँ पे सिविलियन जो है वो पहुंच चुके हैं मालदीव्स में कुछ नंबर्स में। लेकिन ना आज के टाइम में ना सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना वो बेसिकली सबसे बड़ा मालदीव्स के रिस्पेक्ट में चाइना है, क्योंकि चाइना लगातार कहीं न कहीं मालदीव्स को कहीं न कहीं लोन के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कहीं न कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इवन कि मालदीव्स में रिसेंटली चाइना का एक जासूसी जहाज यांग यांग होंग 3 ये भी डॉक किया, और 2 दिन पहले यहाँ पर ये जहाज निकल चुका था। कहा जा रहा था कि एक लंबे टाइम से यहाँ पे स्टे करेगा, लेकिन ये फिर यहाँ से निकल चुका है, और यहाँ से निकलने के बाद में 2 दिन हो चुके हैं, और 2 दिन में कहा जा रहा है कि जो ट्रैक किया गया बेसिकली रिपोर्ट ये कहती है कि ये 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है। 10 किलोमीटर ये मालदीव्स का जो माले है कैपिटल, वहां से 10 किलोमीटर ही दूर है। हुल हुमाले एक छोटा सा अटोल है, आइलैंड है, वहीं आसपास इर्द-गिर्द घूम रहा है, और ये बेसिकली कंसर्न है इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया ने अपने साइड से भी रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं 6 मार्च को यहाँ पर भारत अपने साइड से मिनिकॉय जो भारत लक्षद्वीप का जो सबसे सदर्न पॉइंट जो अटोल्स हैं, वहां पर ऑपरेशन सर्विलियंस के बेसिस पर यहाँ पर आईएनएस जटायु जो बेस है वो ओपन करने वाली है। 6 मार्च डेट डिसाइड किया गया है। और मिनिकॉय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिकॉय आइलैंड से लेकर हम देखें मालदीव्स के खासकर जो नदर्न पॉइंट आइलैंड है, एक थुरा कुनु एक आइलैंड है, जिसकी महज जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप समझ सकते हैं कि मिनिकॉय से आप अगर केरला भी जाते हैं तो 340 लगभग 400 किलोमीटर मान के चलिए डिस्टेंस है। यहाँ से डिस्टेंस समथिंग माना जा रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग ये स्टेप लेना, और ये इंडिपेंडेंट नेवल बेस होने वाला है, जो कि बेसिकली सर्विलियंस के पर्सपेक्टिव से इसे बनाया गया है। और फाइनली कंक्लूजन में बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ही यहाँ पिछले मंथ ये कहे थे कि नेबरहुड जो है ना, ये कहा जाता है कि जो पड़ोसी देश होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा कहीं न कहीं नीड होती है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है नेबर्स नीड ईच अदर, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। क्योंकि एक टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो भारत बेसिकली यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से अपने पड़ोसी को देखता है कि छोटा हो बड़ा, लेकिन हमें पड़ोसी की नीड होगी, और बड़े देश और छोटे देश को भी पड़ोसियों की नीड होगी। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।